अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाला के चैनल से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डीएचए वैली से रिलेटेड हमने पहले भी आप लोगों को अपडेट करते रहे हैं, प्राइसेस से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, बैलेटिंग और जो जो इसमें इवेंट्स आते रहे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर करते रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जी मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं वो अब जा रहे हैं। तो वो कहाँ पहुंचे हैं? क्या वो काफी ऊपर जा चुके हैं या वो स्टेबल हो चुके हैं या वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गए? तो इस चीज के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हर किसी का ज्यादातर जो कंसर्न है वो रेट्स के ऊपर होता है, चाहे वो बैलेट वाले लोग हों या नॉन बैलेट वाले लोग हों। हर किसी का कंसर्न प्राइस के ऊपर है कि प्राइसेस कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है, उस हिसाब से हम सेल या परचेज करेंगे। लास्ट वीडियो के मुताबिक जो उसमें हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, दो तीन पाकिस्तान के अंदर बड़े इवेंट्स हुए जिसकी वजह से कि हमें डाउट था कि इनकी वजह से मार्केट इतना बूस्ट कर गई है। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम बोला कि ये टेम्परेरी मार्केट ऊपर गई है, कि जी ये वैसे ही गई है, डीएचए वैली में इस तरह की हवाएं आती रहती हैं। तो उसमें हमने आपके साथ कुछ जेन्युइन रीजन शेयर की थी। उनमें से सबसे टॉप पे एक बड़ा र्यूमर था, वो था कि जी हम करेंसी नोट्स तो चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से एक बड़ी मार्केट के अंदर बात चल रही थी कि जी नोट चेंज होने वाले हैं, जी लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो भाई पैसा डीएचए वैली में निकल रहा था सिर्फ, बाकी पूरे पाकिस्तान वैसे का वैसे डाउन पड़ा हुआ है। तो एक ये पॉइंट था हमारे पास, तो जिसकी वजह से हम इस चीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हम इस पॉइंट को नहीं लेके आ सकते कि ये भी एक वजह थी प्राइसेस बढ़ने की। उसके बाद इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो इलेक्शन स्टिल अभी तक हमारे कंफ्यूजन के अंदर है, कोई कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो रहा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक पड़ा हुआ है। लेकिन वैली के रेट्स क्यों हमारे बेहतर हो रहे हैं या क्यों अभी तक अच्छे रेट्स के ऊपर रुके हुए हैं, बजाय इसके कि नीचे आ जाए। जिसमें पहले क्या होता था, मार्केट लाख 2 लाख ऊपर गई, उसके बाद बबल फटा और वापस नीचे। लेकिन इस बार लाख 2 लाख से भी ऊपर जा चुकी है और स्टिल अभी तक कोई ऐसा बबल नहीं है जो फटेगा। जो तीसरी मेन और जेन्युइन रीजन है वो है कनेक्टिविटी डीएचए वैली की। ऑलरेडी डीएचए वैली के अंदर जितनी भी कनेक्टिविटी थी, रोज से ब्लूबेल की, मैग्नोलिया की रोज के साथ, बोगनविला की मैग्नोलिया के साथ, वो सब कंप्लीट हो चुकी हुई है। और जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी थी फेज 6 के ब्लूबेल की ब्रिज, वो भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। जो सबसे मेन चीज एक रह गई हुई थी वो थी फेज 6 से डीएचए वैली तक का जो एक्सप्रेस हाईवे है, अराउंड 3 to 4 किलोमीटर का पैच है, वो नहीं था, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ गाँव के अंदर से गुजर के कच्चे रस्तों से जाना पड़ता था, जो कि एक बड़ा कोई अनाइंग किस्म का वो एक रास्ता था। क्लाइंट को लेके जाओ तो वो भी एक बार कहता था भाई किधर हम वैली डीएचए जा रहे हैं, किसी गाँव में जा रहे हैं। तो डीएचए ने अब उस एक्सप्रेस वे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। वो एक्सप्रेस वे के ऊपर दिन रात काम हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है कि विद इन 4 to 5 months के ये चालू हो जाएगा। फिर हम लोग कलर सईदा को भूल जाएंगे, फिर हम लोग फेज 5 में से जाया करेंगे। तो जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है डीएचए वैली के लिए। और मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में यही मेन रीजन है जिसकी वजह से डीएचए की प्राइसेस ऊपर गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं जेन्युइन आपके सामने पॉइंट लेके आता हूँ। अगर वो प्राइस, वो जो सॉरी करेंसी चेंज वाला र्यूमर था वो खत्म हो गया है, खामोशी हो गई है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अगर ऐसा उसकी वजह से बबल होता तो मार्केट नीचे आ चुकी होती, तो वो भी हम इसको निकाल सकते हैं। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन से पहली मार्केट ऊपर चले गई थी, तो इसको हम कंसीडर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इलेक्शन होने तक अभी तक हमें कोई बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आया। न्यू पॉलिसीज कोई आई हो या न्यू इस तरह की अनाउंसमेंट्स आई हो जिसकी वजह से हम कहेंगे जी मार्केट बेहतर करेगी। मेन और जेन्युइन रीजन है ये हमारा जो कनेक्टिविटी बन रही है, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से दिन ब दिन रेट्स में बेहतरी आएगी, नीचे नहीं आते। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ एक मेन चीज जो मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि रेट्स नीचे आ रहे हैं। अब आप कहेंगे जी अभी भाई साहब लेक्चर दे रहे थे कि जी रेट्स ऊपर जाएंगे, अब ये कह रहे हैं नीचे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जैसे ही ये मार्केट ने हमारे एक बार बूम पकड़ा है, उसके अंदर बैलेट की प्राइसेस भी ऊपर गई और नॉन बैलेट फाइल्स की भी ऊपर गई। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होगी बैलेट की और नॉन बैलेट की, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज स्टिल अभी तक हमारे पास जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनकी डिमांड मौजूद है, उनकी सप्लाई नहीं है। सप्लाई बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से रेट स्टेबल हैं या बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। हर हफ्ते देखो तो 50,000 लाख इंक्रीज देखने को फिलहाल मिल रहा है पिछले, अगर मैं एक महीने को कंसिडर करूं। वेयर एज जो अगर नॉन बैलेट की मैं बात करूं तो उसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी, उसके बाद सप्लाई उससे ज्यादा आ गई जितनी डिमांड थी, जिसकी वजह से उसके रेट थोड़े डाउन होना शुरू हो गए हैं। तो अभी जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं, जिस तरह एक हाइप पकड़ी थी कि जी थ्रू आउट जीरो फाइल है, 24 25 लाख लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी थी 8 मरला की, आज वो लोग भी 21 लाख रुपए उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जी बैलेट वाली जो चीजें हैं वो स्टिल अभी तक अपनी प्राइसेस को मेंटेन या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेंटेन किया हुआ है। वेयर एज जो नॉन बैलेट है उनकी पहले प्राइसेस ऊपर गई हैं नो डाउट, लेकिन अब दिन ब दिन थोड़ी सी उसके अंदर, क्योंकि उसकी अभी डिमांड नहीं है, सप्लाई उसकी ज्यादा है,
जिसकी वजह से लोग अभी चीज़ें महंगी उठाई हुई हैं, तो उसको बस कह रहे हैं कि मिनिमम नुकसान के अंदर हम निकाल दें, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो पहली बात, हमने हमेशा आपको मशवरा दिया कि नॉन बैलेट में ना ही आप पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग फिर भी कम बजट होने की वजह से आते हैं, तो उनको ये कि आप कोई भी चीज़ है अगर खरीदें तो लॉन्ग टर्म की नीयत से खरीदें। ये लाख 2 लाख 3 लाख आपके लिए नहीं है। आपने अगर 24 लाख की भी खरीद ली है तो रख के होल्ड करें उसको, वो इंशाल्लाह आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, शॉर्ट टर्म के अंदर वो आपको फायदा नहीं देगा। अगर आपकी बाइंग जो है और कम रेट पे है तो उसको होल्ड करें, उसको बेचने का भी फायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 से 4 साल मिनिमम टाइम है नॉन बैलेट फाइल को होल्ड करने का। वेयर एज जो बैलेट है उसकी तो दिन ब दिन डेवलपमेंट ज्यादा होगी, दिन ब दिन वहां पे जो फैसिलिटीज आना शुरू हो जाएंगी, तो आपको आप पोजीशन के नजदीक जाते रहेंगे, रेट्स बढ़ते रहेंगे, तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जी आपको 3 से 4 साल वेट करना है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन स्टिल मौजूद है कि बैलेट वाली जो चीजें आज भी हमें 3 मिलियन से नीचे मिल जाती है 5 मरला की, और 8 मरला की चीज हमें 4 मिलियन से नीचे मिल जाती है। हालांकि हमारी जो जब मार्केट पहले बूम पे गई थी, ये तकरीबन 2021 का एंड था और 22 का स्टार्ट था, तो हमारा 5 मरला 6 मिलियन तक गया था और जो 8 मरला है वो 8 मिलियन तक गया हुआ था। तो आज हमें 8 मरला जो है वो 4 मिलियन से बिलो मिल रहा है और जो 5 मरला है वो 3 मिलियन से बिलो मिल रहा है। तो हमारे पास स्टिल अभी भी टाइम है, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे पास इस टाइम करंटली अगर बात करें तो ऑन ग्राउंड जो रेडी प्लॉट्स हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं जी फर्स्ट बैलेट और सेकंड टू फोर्थ बैलेट वाले प्लॉट्स हैं, वो अवेलेबल है। उसके अलावा फिफ्थ और सिक्स बैलेट में अगर आप आ जाते हैं लो बजट में, लो बजट इसलिए कि उनके अंदर डेवलपमेंट और एस्केलेशन चार्जेस हैं वो कम पेड हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड टू फोर्थ बैलेट के, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो कम प्राइसेस के अंदर ऑप्शन है स्टिल अभी अवेलेबल है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो नंबर शो हो रहा है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और ये बेस्ट टाइम है बाइंग का। इसके बाद हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर चले जाए और उस टाइम हम यही सोचेंगे कि ये काश उस टाइम हम ले लेते। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे, आने वाला वक्त जो है हमारे लिए बेहतर करे, और वक्तन फवक्तन जो भी नई अपडेट्स या डिटेल्स आती रहेंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।